दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ पर्दे पर नहीं, इंसान की रूह पर उतरती हैं। ये दास्तान है एक ऐसे योद्धा की जिसने जुल्म की आंधी में भी अपनी लौ को बुझने नहीं दिया। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी, तब भी उसका हौसला पत्थर की तरह अटल था। एक माँ का सपना, एक बेटे का वादा और एक कौम की आजादी की तड़प, यही इस कहानी की रूह है। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं सीधे 17वीं सदी के उस तूफानी दौर में। ये वो वक्त था जब वादों की कोई वुखत नहीं थी और भरोसे को पलक झपकते तोड़ दिया जाता था। मराठा सरदार मालोजी भोसले, एक ऐसा नाम जो खुददारी और वीरता का पर्याय था। मगर जब सत्ता की भूख लगती है तो वफादार इंसान सबसे पहले निशाना बनता है, और यही हुआ उनके साथ। उन्हें दरबार में बुलाया गया और जब वो बेखबर खड़े थे, तब पीछे से उनकी पीठ में खंजर उतारा गया। ये सुनकर रूह कांप उठती है कि एक बहादुर इंसान को इस तरह धोखे से खत्म किया गया। वो लड़खड़ाकर जमीन पर आए, मगर उनकी आंखों में हार नहीं थी, एक धधकती हुई ललकार थी। आखिरी सांस खींचते हुए उन्होंने कहा, यह धोखा मेरे साथ खत्म नहीं होगा। मराठा एक दिन इस जुल्म का बदला लेगा। और बस यहीं से एक इतिहास नहीं, एक तूफान की शुरुआत हुई। ये वो युग था जब मुगल सल्तनत और निजाम का आपस में रोज टकराव होता था। इन दोनों बड़ी ताकतों के बीच मराठे पिसते रहते थे। न उनकी अपनी हुकूमत थी, न अपना परचम। मालोजी के बाद कहानी में आते हैं उनके फर्जंद साहिजी भोसले। साहिजी अपनी कौम की हिफाजत के लिए दुश्मनों की नौकरी बजाने पर मजबूर थे। कभी निजाम के लिए तलवार उठाते, कभी मुगलों की राह चलते। और यह देखकर दिल भर आता है कि एक बाप अपने बच्चों और अपनी कौम को बचाने के लिए किस हद तक मजबूर हो जाता है। मगर इस सब के बावजूद उनकी रियाया पर जुल्म कम नहीं होता था और उन्हें बार बार अपनी बस्तियां छोड़नी पड़ती थी। सन 1629 के आसपास बीजापुर के आदिल शाह का राज सबसे ज्यादा सख्त और निर्दयी था। एक तरफ उसकी लड़ाई निजाम से थी, दूसरी तरफ मुगलों से। आदिल शाह की बेगम सुल्ताना के बेटे को तख्त का वारिस माना जाता था। उधर मुगल बादशाह शाहजहां ने इस आपसी लड़ाई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और ताजमहल की तामीर शुरू करवाई। मगर साहिजी भोसले की नजर में सबसे बड़ा खतरा ये दोनों नहीं, बल्कि शाहजहां खुद था, जो किसी भी पल हमला कर सकता था। इसीलिए मजबूरन साहिजी को आदिल शाह का सहारा लेना पड़ा। यह एक ऐसी बेबसी थी जो हर उस इंसान को समझ आती है जिसने कभी अपनों को बचाने के लिए खुद को झुकाया हो। और इन्हीं उथल पुथल भरे हालात के बीच इस धरती पर एक ऐसी रूह ने जन्म लिया जिसे तकदीर ने कुछ अलग ही काम के लिए भेजा था। उस बच्चे का नाम था शिवाजी। उनकी माँ जीजाबाई महज एक माँ नहीं थी, वो एक मुकम्मल तरबियत गाह थी। वो अपने बेटे को कहानियों के जरिए सिर्फ मनोरंजन नहीं देती थी, बल्कि उसके अंदर एक मकसद की जड़ें जमाती थी। राम की मर्यादा, भीम का पराक्रम और अर्जुन की एकाग्रता, यह सब धीरे धीरे शिवाजी के वजूद का हिस्सा बनते गए। और जब एक माँ अपने बेटे को इस तरह तराशती है तो वो बेटा तलवार नहीं, एक युग बन जाता है। एक दिन उस नन्ही मगर दृढ़ आत्मा ने कसम खाई, मैं इस माटी को पराई जंजीरों से छुड़ा कर रहूंगा। साहिजी भोसले बेशक एक बहादुर इंसान थे, मगर हालात ने उन्हें बेड़ियों में जकड़ रखा था। उनकी तलवार अपने लिए नहीं, दूसरों की सल्तनत के लिए चलती थी, और बेटा शिवाजी यह सब देखता था। हर रोज यह दृश्य उनके दिल पर एक और नश्तर चुभोता था, और उसी दर्द से उनके अंदर एक ऐसा इरादा पकता रहता था जो वक्त आने पर पूरे हिंदुस्तान को हिला देने वाला था। इसी बीच एक और नाम सामने आता है, और यह नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अफजल खान। आदिल शाह की फौज का यह सूबेदार सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं, अपनी वहशत के लिए मशहूर था। वो जिस राह से गुजरता, तबाही उसके पीछे पीछे चलती। उपासना स्थल ध्वस्त करना, बेगुनाहों का खून बहाना, पूरी बस्तियां राख कर देना, यह उसके रोज के काम थे। ऐसे इंसान को देखकर दिल में गुस्सा और नफरत एक साथ उठती है, और इसी की दहशत की वजह से आदिल शाह को आज तक कोई ललकार नहीं पाया था। अफजल खान के आतंक के साये में साहिजी भोसले और उनके लोगों को बार बार अपनी जड़ें उखाड़नी पड़ती थी। यह एक दिन का कस्सा नहीं था, यह एक ऐसा दर्दनाक सिलसिला था जो थमने का नाम नहीं लेता था। साहिजी के पास कोई चारा नहीं था। परिवार, कौम और जमीन, तीनों को बचाने की खातिर यह बोझ उठाना उनकी मजबूरी थी। साहिजी के बड़े बेटे संभाजी भोसले बड़े ध्यान से यह सारे हालात देखते और अपने छोटे भाई शिवाजी को सब कुछ बताते। जब साहिजी को अपने खानदान पर खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने एक कठिन फैसला लिया, संभाजी को अपने साथ कर्नाटक ले जाने का और शिवाजी को पुणे की बागडोर थमाने का। यह वो लम्हा था जब एक बाप को अपने दोनों बेटों को अलग अलग रास्तों पर भेजना पड़ा, और यह दर्द सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। और इस तरह शिवाजी अपनी माँ के साथ पुणे पहुंचे, जहां से उनकी असली तकदीर लिखी जानी थी। उस वक्त शिवाजी की उम्र महज 15 बरस थी, 15 साल। जब अक्सर बच्चे खेलने में मशगूल होते हैं, उस उम्र में शिवाजी के कंधों पर एक पूरी कौम की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। जब वो पुणे पहुंचे
तो वहां का मंजर देखकर उनका दिल भारी हो गया। प्रजा बदहाल थी और उस नाजुक उम्र की वजह से लोग उन्हें अपना राजा मानने को तैयार नहीं थे। मगर शिवाजी ने इस बेरुखी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने ठान लिया था कि अब वो किसी और की छांव में नहीं बल्कि अपनी जमीन पर खड़े होकर लड़ेंगे। और उसी हौसले के दम पर इतनी छोटी उम्र में उन्होंने एक किले पर अपना कब्जा जमा लिया। जब यह खबर आदिल शाह के दरबार तक पहुंची तो उसने इसे कोई अहमियत नहीं दी। उसकी नजर में शिवाजी एक नादान बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं थे। मगर सुल्ताना ने इस बात को हल्के में नहीं लिया। उसकी तेज नजर ने भांप लिया था कि यह बच्चा जितना छोटा दिखता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी की यह हिम्मत नहीं हुई थी कि आदिल शाह के किले पर हाथ डाले। वक्त आगे बढ़ा और कुछ सालों में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब आदिल शाह को खबर मिली कि साहिजी भोसले के दोनों बेटे संभाजी और शिवाजी उसके किलों पर एक के बाद एक कब्जा करते जा रहे हैं। और यह बात और भी चुभने वाली थी कि साहिजी भोसले खुद आदिल शाह की सेवा में थे और उन्हीं के बेटे अब उसके दुश्मन बन चुके थे। सुल्ताना का दिल यह देखकर चल उठा और उसने आदिल शाह को भड़काया कि अगर इन्हें अभी नहीं रोका गया तो एक दिन यही लोग पूरे सल्तनत पर काबिज हो जाएंगे। आदिल शाह का खून खौल उठा। उसने हुक्म दिया कि शिवाजी और संभाजी पर फौरन हमला किया जाए। जब कंडाना के किले पर आदिल शाह की फौज ने धावा बोला तो वो यह देखकर हैरान रह गए कि शिवाजी पहले से ही तैयार खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से खबर हो। शिवाजी ने अपनी सेना के साथ ऐसा जवाबी हमला किया कि आदिल शाह की फौज के पांव उखड़ गए और जब उस किले की प्राचीर पर भगवा ध्वज लहराया तो दुश्मन की सेना में एक ऐसी दहशत छा गई कि वो रणभूमि छोड़कर भाग निकले। वो नजारा देखने वाला था। एक 15 साल के लड़के का परचम बड़ी से बड़ी सल्तनत को चुनौती दे रहा था। उधर आदिल शाह की एक और टुकड़ी संभाजी भोसले को पकड़ने या मार गिराने के इरादे से निकली थी। मगर संभाजी भी कोई आम योद्धा नहीं थे। जब दुश्मन की फौज उन पर टूट पड़ी तो संभाजी ने अकेले ही ऐसा मोर्चा लिया कि हमलावर सेना पस्त होकर रह गई। उस दिन दुश्मन को समझ आ गया कि भोसले खानदान का हर फर्जंद एक मुकम्मल तूफान है। इसी दौर में हमारी नजर पड़ती है शिवाजी की पत्नी साईबाई पर। साईबाई और शिवाजी का विवाह उन्हीं 15 बरस की उम्र में हुआ था और तब से वो हर मोड़ पर शिवाजी की ढाल बनकर खड़ी रही। जब दुनिया उनके खिलाफ थी साईबाई उनके साथ थी। उनका प्रेम किसी कमजोरी की तरह नहीं बल्कि एक ताकत की तरह था जो शिवाजी को हर मुश्किल में थामे रखता था। जब आदिल शाह को यह खबर मिली कि उसकी भेजी हुई दोनों फौजें शिकस्त खाकर लौट आई हैं तो उसकी हालत देखने लायक थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ चेहरों पर खौफ था तो सुल्ताना के चेहरे पर एक और चाल की चमक थी, क्योंकि वो जानती थी कि कमजोर आदिल शाह की गद्दी पर उसके बेटे का राज आना अब और आसान हो जाएगा। आदिल शाह ने अब वो कदम उठाया जो उसकी आखिरी उम्मीद था। उसने अफजल खान को दरबार में बुलाया और पूरी बात उसके सामने रखी। और अफजल ने जो पहला काम किया वो था साहिजी भोसले को बंदी बनाकर दरबार में पेश करना। साहिजी ने ललकारते हुए कहा, हमने हमेशा तुम्हारी ही सेवा की और बदले में तुमने यह किया। उन्हें बताया गया कि उनके बेटे बागी बन चुके हैं। यह सुनकर साहिजी के दिल में दर्द था, मगर उससे कहीं ज्यादा फख्र था। एक बाप का वो फख्र जो तब होता है जब उसके बेटे वो कर दिखाते हैं जो वो खुद न कर सका। मगर आदिल शाह ने इस जज्बे की कोई कदर नहीं की और साहिजी भोसले को काल कोठरी में डाल दिया गया। कुछ अरसे बाद शिवाजी और संभाजी की मुलाकात हुई। सालों बाद दोनों भाइयों की आंखें मिली तो आंसू खुद ब खुद बह निकले। यह वो मिलन था जिसमें खुशी भी थी और गम भी। और जब उन्हें यह पता चला कि उनके पिता काल कोठरी में कैद हैं तो संभाजी ने पूरे इरादे के साथ कहा, पिताजी को हर हाल में वहां से निकालना है। मगर वो यह भी जानते थे कि सीधी लड़ाई में आदिल शाह की विशाल फौज से टकराना मुमकिन नहीं। शिवाजी ने समझदारी से कहा कि इसके लिए दिमाग से काम लेना होगा, जोश से नहीं। उन्होंने शाहजहां को संदेश भेजा मगर वहां से कोई जवाब नहीं आया। उस खामोशी ने बता दिया कि इस जंग में उन्हें अकेले ही लड़ना है। उधर दरबार में अफजल खान को आदिल शाह ने साहिजी भोसले को कत्ल करने का हुक्म दे दिया था और यह सुनकर अफजल के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई, क्योंकि यही वो काम था जो वो बहुत पहले से करना चाहता था। अफजल खान काल कोठरी में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में हैवानियत थी और हाथ में मौत। साहिजी भोसले उसके सामने थे, बेबस मगर झुके हुए नहीं। अफजल का हाथ उठने ही वाला था कि तभी दरबार से बुलावा आया। दोनों को, अफजल को भी और साहिजी भोसले को भी। दरबार में उस वक्त संभाजी भी मौजूद थे। वो शाहजहां का एक पैगाम लेकर आए थे। उन्होंने बेबाकी से कहा कि अगर साहिजी भोसले को नुकसान पहुंचाया गया तो मुगल सल्तनत आदिल शाह के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। आदिल शाह ने यह बात सुनी मगर वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने शर्तें रखी। शिवाजी को तमाम जीते हुए किले वापस करने होंगे, खासकर कोंढाना, और संभाजी भोसले को अफजल खान के अधीन रहकर काम करना होगा। यह शर्तें सुनकर किसी का भी खून खौल उठता, मगर संभाजी के सामने एक ही मकसद, अपने पिता को उस अंधेरी कोठरी से निकालना। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर हामी भर दी। अफजल को यह देखकर जलन हुई
क्योंकि वो चाहता था कि साहिजी भोसले जिंदा न बचे, मगर उसकी यह ख्वाहिश उस दिन अधूरी रह गई। कुछ वक्त बाद अफजल और संभाजी को आबा खान नाम के सुल्तान के किले पर हमले के लिए भेजा गया, मगर रास्ते में ही यह साफ हो गया कि यह दोनों एक साथ चल तो सकते हैं मगर एक दिशा में नहीं। अफजल ने हुक्म दिया कि आगे वो रहेगा, संभाजी पीछे, मगर संभाजी ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी। उन्होंने साफ कहा कि वो किसी सूबेदार का हुक्म नहीं मानते, सिर्फ राजा की आवाज पर चलते हैं। यह सुनकर अफजल के भीतर जो नफरत पहले से सुलग रही थी वो उस दिन पूरी तरह भड़क उठी। उसने ठान लिया कि आज का सूरज ढलने से पहले वो संभाजी का हिसाब कर देगा, और फिर वो हुआ जो सोचकर भी रूह कांप जाती है। जब संभाजी आबा खान की फौज से लोहा ले रहे थे तब अफजल ने दुश्मन को नहीं संभाजी को निशाना बनाया, पीठ पीछे वार। यही था अफजल खान का असली चेहरा। संभाजी भोसले उस धोखे की जद में आ गए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। जब यह खबर शिवाजी तक पहुंची तो वो टूट गए। जो इंसान पूरी दुनिया से अकेले लड़ सकता था, आज वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। भाई सिर्फ भाई नहीं होता, वो बचपन होता है, वो साया होता है जो हर मुश्किल में साथ चलता है। शिवाजी ने अपनी माँ जीजाबाई के सीने में सर रखकर यह दर्द बयान किया। जीजाबाई की आंखें नम थीं मगर उनकी आवाज में फौलाद था। उन्होंने कहा, मुझे अफजल का सर चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और शिवाजी ने अपनी माँ की आंखों में देखकर कसम खाई कि वो यह वादा जरूर पूरा करेंगे। अब शिवाजी के दिल में दो आगें एक साथ चल रही थीं, भाई की मौत का बदला और स्वराज का सपना। इसी बीच उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी साईबाई दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। वो अपनी तकलीफ को छुपाकर बस शिवाजी के बारे में सोचती रहती थी। उनके दिल में एक ही तमन्ना थी कि शिवाजी का स्वराज का सपना जल्द से जल्द हकीकत बने। यह प्रेम था, निस्वार्थ, गहरा और असीम। इसी दौरान शिवाजी को खबर मिली कि जवाली के राजा चंद्रराव, जिन्हें शिवाजी ने खुद उस गद्दी पर बिठाया था, अब अपनी ही प्रजा पर जुल्म ढा रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो आदिल शाह से जा मिले थे और शिवाजी को खुलेआम ललकार रहे थे। उन्होंने कहा, कल नहीं, अगर हिम्मत है तो आज आ जाओ। यह ललकार शिवाजी के स्वाभिमान को छू गई। उन्होंने कल का इंतजार नहीं किया, अपनी पूरी सेना को लेकर उसी वक्त निकल पड़े। चंद्रराव को भनक मिल चुकी थी, उसने भी अपनी फौज को तैयार कर लिया था, मगर शिवाजी की रणनीति और उनके जोश के आगे चंद्रराव की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गईं। उस दिन चंद्रराव को अपनी गद्दारी की कीमत चुकानी पड़ी। जब यह खबर आदिल शाह तक पहुंची तो उसका बीमार जिस्म यह सदमा बर्दाश्त न कर सका और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। और सुल्ताना, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। जो वो चाहती थी वो हो गया था। उसका बेटा अब अगला सुल्तान बनने वाला था। आदिल शाह में थोड़ी बहुत रहम की रग बाकी थी, मगर सुल्ताना बिल्कुल अलग मिट्टी की बनी थी। उसके दिल में रहम के लिए कोई जगह नहीं थी। सुल्ताना ने सबसे पहले वो काम किया जो वो बरसों से करना चाहती थी। उसने अफजल खान को दरबार में बुलाया और कहा, यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। शिवाजी को या तो जंजीरों में जकड़ कर लाओ या उसका सर लेकर आओ। अफजल के पास अब पूरी फौज थी, आदिल शाह की विशाल सेना। उसने बड़े अहंकार के साथ वादा किया कि शिवाजी का अंजाम वो खुद तय करेगा, मगर जाने से पहले वो गया अपने पीर बाबा के पास। यह उसकी पुरानी आदत थी, जब भी कोई बड़ी मुहिम पर निकलता तो पीर बाबा से राय लेता। पीर बाबा ने उसका चेहरा पढ़ा और बोले, तुम्हारे ऊपर अहंकार का बोझ है, इसे उतारो। मगर अफजल तो यह जानना चाहता था कि इस जंग में जीत किसकी होगी। पीर बाबा ने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी यह खामोशी किसी बुरे इशारे से कम नहीं थी, मगर अहंकारी इंसान इशारे नहीं समझता। जब अफजल की 15 बीवियों को यह बात मालूम हुई कि पीर बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो सब दौड़ी चली आईं। उनके चेहरों पर एक अजीब बेचैनी थी, जैसे उनके दिल को पहले से कुछ पता हो जो जुबान नहीं कह सकती थी। अफजल की 15 बीवियां उसके सामने खड़ी थीं, आंखें नम, चेहरे पर एक अनकही तकलीफ। वो उसे ऐसे देख रही थीं जैसे यह आखिरी मुलाकात हो। शायद उनका दिल जानता था वो जो उनकी जुबान नहीं कह सकती थी, मगर अफजल को यह प्रेम नहीं अपमान लगा। यह सोचकर दिल दहल जाता है कि जिन औरतों ने उसे चाहा उसने उन्हीं के गले में पत्थर बांधकर नदी में फेंक दिया। यह इंसान नहीं, एक दरिंदा था। अब अफजल ने एक के बाद एक राजाओं को अपने साथ मिला लिया था और शिवाजी के इर्द गिर्द का हर साया छोड़ता जा रहा था। न कोई साथी, न कोई मददगार। ऐसे वक्त में जब हर तरफ अंधेरा हो, इंसान के हौसले की असली परख होती है। शिवाजी उस लम्हे में अकेले खड़े थे, मगर झुके नहीं। और तभी एक शख्स सामने आया, कान्होजी। शिवाजी ने सीधे कहा, मुझे नहीं लगता तुम टिक पाओगे, आखिर में तुम भी पलट जाओगे। मगर कान्होजी ने जो कहा वो सुनकर रूह कांप उठती है। उन्होंने कहा, मेरी जमीन और मेरे बेटे आज से सब आपके हैं। जब तक स्वराज नहीं मिलता मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। यह सिर्फ वफादारी नहीं थी, यह एक बाप का सब कुछ दांव पर लगा देना था। उधर अफजल अपनी विशाल फौज लेकर शिवाजी की तरफ बढ़ रहा था, मगर सह्याद्री की पहाड़ियों ने जैसे उसे रोकने की ठान ली हो। आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी, वो बारिश जो 3 महीने तक बिना रुके गिरती है। अफजल की फौज रुक गई। उसने पास ही एक छावनी बना ली और बारिश थमने का इंतजार करने लगा, मगर बारिश थमी नहीं। दिन पर दिन बीतते गए और अफजल उसी जगह पर जमा रहा।
मगर अफजल वो इंसान नहीं था जो बैठकर वक्त गंवाए। उसने एक चाल चली, अपने सलाहकार को शिवाजी के पास भेजा। पैगाम यह था कि अफजल सुलह करना चाहता है, एक बैठक करना चाहता है। शिवाजी यह सुनकर भीतर से समझ गए कि यह दोस्ती का हाथ नहीं, एक जहरीला जाल है। उन्होंने पंत को भेजा और साफ कहलवाया, हम कहीं नहीं आएंगे, अगर मिलना है तो यहाँ आओ। अफजल का सलाहकार जब शिवाजी के महल में गया तो उसने देखा कि शिवाजी बीमार पड़े हैं, महल में डर का माहौल है और लोग सहमे हुए हैं। यह सब देखकर वो वापस गया और अफजल को बताया। पंत ने भी अफजल की बड़ाई में जमीन आसमान एक कर दिया। कहा कि शिवाजी खुद मानते हैं कि इस दुनिया पर अगर कोई हुकूमत करने के काबिल है तो बस आप। यह सुनकर अफजल का अहंकार और फूल गया, मगर शिवाजी के पास आने से वो बार बार पीछे हट जाता। हफ्ते बीते, महीने बीते, करीब 2 महीने गुजर गए। आखिरकार अफजल को झुकना पड़ा। वो खुद शिवाजी के पास जाने को तैयार हो गया, मगर शर्तें थी। मिलने की जगह सुनसान होगी, कोई तीसरा वहां नहीं होगा, अंगरक्षक दूरी पर रहेंगे और पहले अफजल उस जगह पहुंचेगा। और फिर शिवाजी के पास एक और खबर आई, ऐसी खबर जिसने उनके सीने में एक और घाव कर दिया। उनकी पत्नी साईबाई नहीं रही, वो जो हर दर्द में उनकी ढाल थीं, जो शिवाजी के सपने को अपनी जान से ज्यादा चाहती थीं, वो इस दुनिया से चली गई। शिवाजी उनसे दूर थे और यह दूरी उन्हें जिंदगी भर सालती रही, मगर उन्होंने अपना दर्द भीतर दफन किया, क्योंकि जो काम उनके सामने था वो रुक नहीं सकता था। अफजल के रास्ते में 5 किले पड़ते थे जो पहले शिवाजी के थे, मगर जब वो वहां पहुंचा तो किले खाली मिले, एक भी सैनिक नहीं। अफजल ने सोचा शिवाजी डर गए हैं। उसके अहंकार ने यही समझाया कि दुश्मन भाग चुका है, मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो यह नहीं समझ पाया कि शिवाजी ने वो किले जानबूझकर खाली किए थे। आखिरकार वो लम्हा आया। शिवाजी उस सुनसान जगह पर पहुंचे जहां अफजल उनका इंतजार कर रहा था। अफजल ने मुस्कुराते हुए जगह की तारीफ की, मगर उसकी मुस्कान के पीछे एक खूनी इरादा छुपा था। उसने अपने अंगरक्षक को पहले ही कह दिया था कि आज शिवाजी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। दोनों के सलाहकार बाहर चले गए। अंगरक्षक दूर खड़े थे और उस सुनसान जगह में सिर्फ 2 इंसान थे, एक जो सल्तनत का दरिंदा था और एक जो हिंदुस्तान का भविष्य। अफजल ने कहा, तुम्हारे बुलाने पर मैं आया हूं, अब तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, आओ गले मिलो। शिवाजी ने बिना झिझके कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, आओ। और जब दोनों के जिस्म करीब आए तो अफजल ने अपना खंजर निकाला और शिवाजी की पीठ में घोंप दिया, मगर जो हुआ वो अफजल की उम्र भर की सोच से परे था। शिवाजी को कुछ नहीं हुआ क्योंकि शिवाजी ने कवच पहना हुआ था। अफजल का खंजर बेअसर रहा और यही वो लम्हा था जब दुनिया को पता चला कि इस बार शिकार नहीं, शिकारी तैयार था। शिवाजी पहले से जानते थे कि क्या होने वाला है। उन्होंने वो जाल खुद बुना था जिसमें अफजल खुद चलकर आया था और अगले ही पल शिवाजी के बाघनख ने वो काम किया जिसका इंतजार एक पूरी कौम को बरसों से था। अफजल खान का अंत हो गया। उस लम्हे में मालोजी भोसले के वो आखिरी बोल गूंज उठे जो उन्होंने मरते वक्त कहे थे। वो वादा आज पूरा हुआ था। एक मराठा जाग चुका था और जो पीठ पीछे वार करने की रणनीति पर यह सल्तनत खड़ी थी, उसी रणनीति को शिवाजी ने उन्हीं के खिलाफ पलट दिया था। जैसे ही शिवाजी उस जगह से बाहर निकले, अफजल के अंगरक्षक उन पर टूट पड़े। अफजल का अंगरक्षक कोई मामूली योद्धा नहीं था, वो एक दैत्य की तरह था जो शिवाजी के लोगों को एक एक करके रौंदता जा रहा था। यह देखकर दिल बैठने लगा, मगर तभी उस मैदान में एक ऐसा शख्स दाखिल हुआ जिसे देखकर हौसला लौट आया। जीवा, शिवाजी का वो अंगरक्षक जो उनकी जान से भी पहले खड़ा रहता था। जीवा ने अफजल के उस खूंखार अंगरक्षक के दोनों हाथ काट दिए और उस दिन के लिए हमेशा के लिए उसका खात्मा कर दिया। और फिर वो लम्हा आया जो इस पूरी दास्तान का सबसे भावुक मोड़ था। शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई के पास पहुंचे और अपने साथ वो चीज लाए जिसका उन्होंने वादा किया था। एक बेटे ने अपनी माँ को दिया हुआ वचन निभाया था। जीजाबाई की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू दर्द के नहीं, फख्र के थे। उस माँ का फख्र जिसने अपने बेटे के अंदर एक मकसद रोपा था और आज उस मकसद ने फल दिया था। दोस्तों, यह जीत सिर्फ एक दुश्मन की शिकस्त नहीं थी, यह उस सोच की जीत थी जो हर अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता ढूंढ लेती है। यह उस जज्बे की जीत थी जो जुल्म के सामने कभी नहीं झुका। शिवाजी महाराज ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो, माँ की दुआ साथ हो और माटी से मोहब्बत हो तो कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। और यही सोच, यही आग एक दिन पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाली थी। अगर यह दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दमदार और जज्बाती कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ।